हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी या एनाटॉमी ऑफ बक्कल कैविटी और माउथ के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी या जिसे आप माउथ भी बोलते हैं उसके बारे में। तो ओरल कैविटी जो रहता है वो ओवल शेप कैविटी रहता है। ये जो रहता है ना, चारों ओर से बाउंडेड रहता है, चारों ओर से घिरा रहता है मसल्स और बोन के द्वारा। और हम देखते हैं कि जो ओरल कैविटी रहता है ना, ये लाइनिंग देख लीजिए म्यूकोसल मेम्ब्रेन की, जिसमें सेक्रेटरी ग्लैंड रहती है जिनका काम रहता है म्यूकस का सेक्रेशन करता। फिर हम देखते हैं एनाटॉमी में, फिर हम बात करते हैं उसके पार्ट्स ऑफ माउथ के कि ओरल कैविटी के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है लिप्स, फिर आता है वेस्टिब्यूल, फिर गम, टिथ, पैलेट, टंग, यूवुला और सैलिवरी ग्लैंड। तो इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिप्स की। तो लिप्स जो रहते हैं, जो हमारा वेस्टिब्यूल रहता है, वेस्टिब्यूल के जो एंटीरियर बाउंड्री रहती है, ये वाली बाउंड्री जो रहती है, इसको हम बोलते हैं लिप्स। लिप्स के बाद में बात करते हैं हम वेस्टिब्यूल की। वेस्टिब्यूल क्या रहते हैं? तो वेस्टिब्यूल जो रहते हैं, जो हमारे टिथ है और टिथ और जो लिप है, लिप के बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। या फिर जो हमारे टिथ है और जो चिक है, इनके बीच का जो स्पेस रहेगा उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। फिर हम बात करते हैं गम्स की। गम्स क्या रहता है या जिंजीवी क्या रहता है? तो गम जो रहता है, जिसमें हमारे टिथ जो रहता है, टिथ के जो चारों ओर की बाउंड्री रहती है उसको हम गम्स बोलते हैं। फिर हम इसके आगे देखेंगे टिथ क्या होते हैं। तो टिथ जो रहते हैं ना, ये हमारे जो एल्वुलर रिज रहते हैं ना, एल्वुलर रिज किसका? मैंडिबल और मैक्सिला के जो एल्वुलर रिज रहते हैं ना, उनके जो सॉकेट रहते हैं उनमें घसे हुए रहते हैं कौन? टिथ। और टिथ जो रहते हैं दो प्रकार के होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी टिथ होते हैं जिसको हम डेसिडुअस टिथ भी बोलते हैं, या जिनका अदर नेम होता है मिल्क टिथ। और दूसरे टिथ जो रहते हैं वो रहते हैं परमानेंट टिथ। तो जो प्राइमरी टिथ रहते हैं या मिल्क टिथ जो रहते हैं, ये बच्चा जो रहता है ना उसके 1 साल के एज तक उसमें आ जाते हैं। और ये 1 साल से 5 साल या 6 साल की उम्र तक उनमें रहते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी टिथ रहते हैं या टेम्परेरी टिथ जो रहते हैं, वो नंबर में 20 होते हैं। 10 अपर जॉ में होते हैं, 10 लोअर जॉ में होते हैं, या हम बोल सकते हैं 10 मैक्सिला में होते हैं और 10 मैंडिबल में एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इनमें परमानेंट टिथ के बारे में। तो परमानेंट टिथ जो रहते हैं वो आफ्टर 6 ईयर जो रहता है ना, बच्चों में जो टेम्परेरी टिथ रहते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टिथ में। और ये नंबर में बात करते हैं परमानेंट टिथ की, तो परमानेंट टिथ जो रहते हैं नंबर में 32 होते हैं किसी भी ह्यूमन में। इसके बाद में हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर जो रहता है ना परमानेंट टिथ का, और उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो रहता है, स्ट्रक्चर के बेस में जो परमानेंट टिथ रहता है उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो इंसीजर रहते हैं और केनाइन रहते हैं, ये आगे वाले जो रहते हैं इंसीजर केनाइन है, और प्री और मोलर जो रहते हैं वो पीछे के रहते हैं। तो जो इंसीजर और केनाइन रहता है, इनका काम रहता है कटिंग और बाइटिंग। जो हमारे आगे के दांत रहते हैं, इनका काम क्या रहता है? हम कट करते हैं और बाइट करते हैं किसी भी फ्रूट को या फल फ्रूट को। उसके बाद में जो प्री मोलर मोलर रहता है, इनका काम होता है च्यूइंग करना, जो फूड आया उसको च्यूइंग करना या उसको चबाना। उसके बाद में हम बात करते हैं पैलेट के बारे में। तो पैलेट जो रहता है ये हमारा ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करता है। और पैलेट जो रहता है हमारा माउथ या ओरल कैविटी का फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पैलेट जो रहता है इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। तो एंटीरियर वाला भाग जो रहता है, जिसको हम हमारे टंग से आसानी से टच कर सकते हैं, ये वाला, उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और पोस्टीरियर जो पीछे वाला भाग रहता है हमारे पैलेट का, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो जो हार्ड पैलेट रहता है ये इमोबाइल होता है, ये बोनी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में जो सॉफ्ट पैलेट जो रहता है ये मोबाइल रहता है। ये कब मोबाइल होता है? जब हमारा सोलोइंग कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या रहता है, सॉफ्ट पैलेट एलिवेट होकर नेजल कैविटी को क्लोज कर लेता है, जिससे क्या रहता है जो फूड या जो बोलस है वो हमारी नेजल कैविटी में नहीं जा पाता है, और फूड का प्रिवेंशन करता है नेजल कैविटी में जाने से। कौन? सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद में हम टंग के बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं यूवुला क्या होता है। तो यूवुला जो रहता है, यूवुला हमारा जो सॉफ्ट पैलेट जो रहता है ना, उनके बीच में एक मसल का जो फोल्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं यूवुला। यूवुला का काम क्या रहता है? यूवुला जो रहता है वो, जब हम ड्यूरिंग सोलोइंग क्या रहता है, ये नेजल कैविटी को क्लोज करने के काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या रहती है? ये ग्लैंड सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं, और सलाइवा जो रहता है हमारे फूड से बोलस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ माउथ में टंग के बारे में। तो टंग जो रहती है, जो हमारी ओरल कैविटी रहती है ना, ओरल कैविटी का जो फ्लोर रहता था ना उस पर प्रेजेंट रहती है। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो पैलेट रहता था वो हमारे ओरल कैविटी का रूप बनाता था, और जो टंग है वो हमारे फ्लोर पे प्रेजेंट रहती है। टंग जो रहती है ना, अपना बेस जो टंग का रहता है वो हाइड बोन से जुड़ा हुआ रहता है पीछे की साइड में। और जो टंग है वो हमारे जो फ्लोर रहता है ना, फ्लोर से एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, जिसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो टंग है, टंग का जो सुपीरियर पोर्शन है उस पर
छोटे स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। इन बर्ड्स को हम टेस्टिस बर्ड भी बोलते हैं, जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इनको हम पेपिली भी बोलते हैं। और ये पेपिली जो रहती है ना, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कमवेलेट, जो साइज में सबसे बड़ी होती है। उसके बाद में फोलिएट, फिर होती है फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म जो होती है नंबर में बहुत ज़्यादा होती है। और फिलीफॉर्म के बारे में हम जानेंगे। तो जो सर्कमवेलेट रहती है, जो हमारे ऊपर की साइड में जो उसका टंग का बेस जो रहता है ना, उस साइड में प्रेजेंट रहती है, वो हमारे सर्कमवेलेट जो रहते हैं वो हमारे लिए जो बिटर, जो कड़वा टेस्ट रहता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके बाद में जो साइड में जो रहते हैं ना, ऊपर अपर साइड के में जो प्रेजेंट रहती है, उसको हम फोलिएट पेपिली बोलते हैं। और ये फोलिएट जो रहती है, ये सॉर्स या खट्टा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। उसके बाद में जो मिडिल में जो है फिलीफॉर्म, जिनको हम बोलते हैं, जो फिलीफॉर्म जो रहता है ना, सॉल्टी है, नमकीन टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके बाद में जो अपेक्स जो रहता है ना टंग का, उसमें जो फंगीफॉर्म रहती है, जो फंगीफॉर्म टेस्टिस बर्ड या फंगीफॉर्म पेपिली जो रहती है, वो मीठे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। टंग में हम आगे बात करेंगे टंग के फंक्शन के बारे में, कि टंग के फंक्शन कौन कौन से रहते हैं। तो टंग जो रहती है वो स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब हम जो बोलते हैं वो टंग की वजह से बोल पाते हैं। उसके बाद में टंग पे ये क्या रहता है ना, टेस्टी बर्ड्स रहती है, पेपिली रहती है, जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इस प्रकार टंग जो रहती है ना, टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में हम देखते हैं टंग जो रहती है ना, सोलोइंग करते हैं, जो हम खाना निकलते हैं उसमें भी ये हेल्प करती है। ओके गाइस, थैंक यू।